बर्खास्त होने के बावजूद भी प्रधान आरक्षक पुलिस लाइन की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाकर कई सालों से रह रहा था। जब एसपी अमित सिंह को मामले की जानकारी लगी तो तत्काल रक्षित निरीक्षक को निर्देश दिए कि बर्खास्त प्रधान आरक्षक को वहां से हटाकर उसे जमीन खाली करवाई जाए। लिहाजा आज जब आरआई सौरभ कुमार ने नगर निगम की टीम के साथ किशन लाल के मकान को तोड़ते हुए जमीन मुक्त करवाया, इधर कार्यवाही होता देख किशन लाल पूरे परिवार और गृहस्थी सहित एसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गया। बर्खास्त प्रधान आरक्षक किशन लाल की माने तो 2005 में तत्कालीन आरआई भूपेंद्र सिंह और प्रधान आरक्षक अवतार सिंह ने योजनाबद्ध तरीके से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए उसे निलंबित करवाया था। किशन लाल ने यह भी कहा कि उन्होंने तत्कालीन आरआई और अवतार सिंह के खिलाफ एसपी से लेकर डीजी तक से शिकायत की थी। आखिरकार उसने हाई कोर्ट की शरण ली, जिसमें उसका केस अभी चल रहा है। दरअसल 2005 में किशन लाल का ट्रांसफर जिला पुलिस से जीआरपी कर दिया गया था, पर किशन लाल ने अपनी आमद वहां नहीं दी, लिहाजा इसे कदाचरण मानते हुए पहले निलंबित और फिर बाद में 2007 को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बावजूद इसके 2007 से किशन लाल अपने परिवार के साथ पुलिस लाइन की जमीन पर मकान बनाकर रह रहा था। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह, सुनील सेन की रिपोर्ट। बैठे हैं और आपका नाम क्या, किस पद में थे, क्या था? हाँ भैया, मेरा नाम किशन लाल हरिजन है। मैं प्रधान आरक्षक पद पर पुलिस में नौकरी करता था। कहाँ पे? पुलिस लाइन जबलपुर में। और जब ये घटना 2015-5 में घटी थी, उस समय मैं कंट्रोल रूम में मुहर्रिर था 2 साल से। और जब मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था तो आरआई भूपेंद्र सिंह ने मेरी रवानगी दी और मुझे बताया नहीं गया कि तुम्हारी रवानगी ट्रांसफ़र की हो गई है। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा, मैं रोजनाम से लिख रहा हूँ, मेरी हाजिरी है। वो रोजनाम से यदि भारत की सरकार या भारत के कोई प्रेस वाले अगर निकलवा पे चाहें तो बिल्कुल प्रमाणित मिलेगा कि जो आदमी यहाँ हाजिर है तो इसकी रवानगी कैसे डर गई वहाँ। ये कौन सा बदलाव और कौन सी बात? रवानगी डाली थी? रवानगी डाल देगी, आपको ट्रांसफ़र कर दिया, आप यहाँ कहाँ बैठे, मतलब ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जीआरपी कटनी जबलपुर में। तो तब मैं तब मेरे को मालूम नहीं कि मेरा ट्रांसफ़र होगा, तो मैं तो अपनी जहाँ ड्यूटी थी वहीं ड्यूटी कर रहा था और रोजनामा लिख रहा था, पूरे कर्मचारी ड्यूटी लगा रहा था और पूरा कंट्रोल कर रहा था कंट्रोल रूम में। तो जीआरपी गए तो क्या? फिर हम जब वहाँ कंट्रोल रूम से घर आए तो वो कागज़ मिला के भाई ये 2 दिन से तुम वहाँ नहीं गए, तुम्हारी गैराज दर्ज है। हमने कैसे दर्ज है? हम तुम लड़कों ने बताया था, हमने गैराज जब आमद नहीं दें तो गैराज क्या कहीं यार तुम्हारा 2 दिन से रवानगी यहाँ से। तो हमने कहा हमारी आज की आमद वहाँ पर है, तो 2 दिन पहले यहाँ रवानगी कैसे डर गई? ये जो मामला है वो किशन लाल जो हमारे बर्खास्त शुदा सिपाही हेड कांस्टेबल हैं उनसे जुड़ा हुआ है। 2007 में ये बर्खास्त हो गए थे, लेकिन किन परिस्थितियों में पिछले 12 साल से वो हमारे लाइन में कब्जा करके मकान बनाकर रह रहे थे, ये एक हमारी इंक्वायरी का भी विषय है। जो मैंने जानकारी प्राप्त की वो पता चला कि जब भी आरआई इनको वहाँ से बेदखली की कार्रवाई करते थे, ये सुसाइड करने का नाटक करते थे और आरआई डर के कोई कार्रवाई नहीं करता था। मैं जब से आया और जब से मैंने अपने लाइन का इंस्पेक्शन किया तो ये जानकारी मिली कि ये जो सामने व्यक्ति ने स्वयं से मकान बना रखा है और ऊपर टेम्परेरी उसने सीलिंग कर रखी है, उसका इस डिपार्टमेंट से कोई सरोकार नहीं है। डिपार्टमेंट ने उसे बर्खास्त कर दिया है, पदच्युत कर दिया है। मैंने 2 दिन पहले ये देखा कि वो एक और दीवार खड़ी कर रहा था। दीवार ईंटें जो है वो वहाँ पर एडजस्ट कर रहा था। मैंने आरआई को इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको नोटिस फिर से दिया जाए, क्योंकि मैंने पहले भी इसको नोटिस दिया था बेदखली की। वो सारी जो नोटिस थी वो नज़रअंदाज कर रहा था, जैसा पहले वो कर रहा था वो उसी इम्प्रेशन में था कि इस बार भी हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने तत्काल वहाँ से उसको बेदखली करवाई। सारी कार्रवाई विधिसम्मत तरीके से हुई, वीडियोग्राफी हुई है। फिर आज मैं सुबह बैडमिंटन खेलने गया तो फिर वो वहीं पे बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने तत्काल आरआई से कहा कि इसको तत्काल वहाँ से हटाया जाए। ये ज़मीन जो है ये ना अमित सिंह की है ना किशन लाल की है, ये प्रॉपर्टी मध्य प्रदेश पुलिस की है। और जब तक ये सिविलाइजेशन रहेगी तब तक मध्य प्रदेश पुलिस रहेगी और आने वाले समय में हमें और ज़मीन की आवश्यकता रहेगी।